नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं नए डोंगा हुआ ए मोमेंट बट फॉरएवर के एपिसोड 1 के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ प्राचीन कहानियां दिखाई जाती हैं जब दानव जाति अपनी पूरी ताकत से देव क्षेत्र पर हमला करती है। फिर राक्षस जाति को नष्ट करने के लिए झील की राजकुमारी वू शूंग ने एक शक्तिशाली दिव्य हाथ बनाने के लिए अपने दिव्य हृदय का बलिदान दिया। राक्षस स्वामी ने अपने जीवन के बदले में दिव्य हाथ को नष्ट करने के लिए एक जवाबी शक्तिशाली हथियार बनाया और उसे वू शूंग पर फेंक दिया। परिणामस्वरूप वू शूंग का बायां हाथ कट गया और नश्वर लोक में चला गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप दिव्य क्षेत्र को गंभीर क्षति हुई। परिणामस्वरूप युद्ध के देवता ने खुद को सील कर लिया और वू शूंग ने अपने दिव्य हाथ की खोज की। फिर हमें मॉर्टल वर्ल्ड में द फॉरबिडन लेक का फॉक्स कबीला दिखाया गया है जहां वू शूंग के बाएं हाथ का पुनर्जन्म हुआ है। शुरुआत में फॉक्स कबीले के महायाजक युआन जोंग के कुछ क्षण दिखाए गए हैं जहां लोमड़ी कबीले का महायाजक भगवान से अपने कबीले के लिए आशीर्वाद मांगता है। अचानक नदी के भूत उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर युआन जोंग और उनके भाई तांग हुआ ने बहुत कुशलता से उनका मुकाबला किया, लेकिन इसी दौरान रिवर घोस्ट के डिप्टी कमांडर युआन जोंग गंभीर रूप से घायल हो गए और पानी में गिर गए। इसी समय अचानक उसका दिव्य हाथ सक्रिय हो गया और वह पूरी नदी के भूत को उठाने लगा। जैसे ही दिव्य हाथ सक्रिय हुआ, वू शूंग को देवलोक से अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। इससे पहले दैवीय हाथ की शक्ति ने युआन जोंग पर उल्टा असर किया, जिससे वह ठंड में कांपने लगा। तुरंत स्वर्ग देवता वू शूंग प्रवेश करते हैं और उन्होंने युआन जोंग को आकाश में उठा लिया और अपना हाथ उसके दिव्य हाथ पर रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक रोमांटिक दृश्य उत्पन्न हुआ। युआन जोंग वू शूंग को देखता है और उसकी आंखों में खो जाता है और कहता है, क्या लाकी है ब्रदर। वू शूंग ने तब अपनी शक्ति से युआन जोंग के बाएं हाथ को ठीक किया और दिव्य हाथ लेते हुए कहा, अभी सही समय नहीं है। इस कारण वह आकाश में लुप्त हो जाता है। युआन जोंग तुरंत जमीन पर गिर गया और विस्मय से आकाश की ओर देखने लगा। एब से पहले ईश्वर क्षेत्र के छोटे ऑटोमेटन और हान एनवी उससे मिलने आते हैं। तब वू शूंग कहता है कि उसे अपना दिव्य हाथ लेने के लिए नश्वर संसार में जाना होगा। फिर हान एनवी उसे जाने से रोकने के लिए कई तरह से रोकता रहा। वू शूंग का कहना है कि 10,000 साल पहले उन्होंने नश्वर दुनिया से देवलोक में आने के लिए स्काई रीचिंग टॉवर का निर्माण किया था, जिसका अंत दिव्य लोक में है। फिर वो नश्वर संसार में जाने का प्रयास करना चाहता है। लिटिल ऑटोमेटन के साथ नश्वर दुनिया की यात्रा करते समय वू शूंग पर कुछ बिजली द्वारा हमला किया जाता है, जिससे बचने और दुनिया में सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए हान एनवी एक बुद्ध छवि बनाता है। पहले नश्वर दुनिया के लोमड़ी कबीले में पहुंचने के बाद उसे एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाया गया है, जहां वो अमर तांग हुआ का कर्मचारी बनना चाहता है। कर्मचारी बनने के लिए उसे कुछ टेस्ट पास करने होंगे। परीक्षा के दौरान तांग हुआ ने उससे कहा कि वो अपने छोटे कौशल से कुछ नहीं कर सकती। फिर हमारे कूल बॉय युआन जोंग की एंट्री होती है। वैसे भी वो तांग हुआ से मिलने कहाँ आया था। एंट्री लेते समय उनके सवार पक्षी की शरारत के कारण उनकी कार टूट जाती है और कार का एक पहिया जी तानेइन की ओर आ जाता है। वू शूंग का नश्वर नाम जी तानेइन है। तुरंत ही युआन जोंग ने जी तानेइन को चोट लगने से बचाने के लिए खुद को तैयार किया और अपनी पक्षी शरारत के लिए उनसे माफी मांगी। ये कहते हुए युआन जोंग तांग हुआ के पास गया और पूछा कि अगर उसके पास इतनी सुंदर देखभाल करने वाली होती तो वो अधिक कर्मचारियों के साथ क्या करता। तब तांग हुआ कहता है कि वह काफी समय से वापस आ गया है, लेकिन वह अब क्यों मिलने आ रहा है। जवाब में युआन जोंग शरारती अंदाज में कहता है कि वह उसके लिए एक खूबसूरत नौकर ढूंढने आ रहा है। थोड़ी देर बाद जी तानेइन आए और कहा कि वह युआन जोंग का कर्मचारी बनना चाहते हैं। तांग हुआ का कहना है कि उसके पास बहुत कम कौशल है, वह हमारे कबीले में भाग नहीं ले सकता। जी तानेइन का कहना है कि अगर वह उसे एक कर्मचारी के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह उनकी कार को अपग्रेड कर सकती हैं। युआन जोंग ने उत्तर दिया, चलो एक कोशिश करते हैं। फिर शतरंज खेलते समय तांग हुआ युआन जोंग को बताता है कि वह जी तानेइन को अपने कर्मचारी के रूप में क्यों लेना चाहता है। युआन जोंग का कहना है कि जी तानेइन के पास जो बैग है वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी की तरह अनंत स्थान से भरा है और वह अपने दिव्य हाथ को सत्यापित करने के लिए कुछ आत्मिक शक्ति का उपयोग करता है, जिसके लिए वह सोचता है कि जी तानेइन युद्ध भूत का जासूस है। तब तांग हुआ कहती है कि यह महिला अच्छी नहीं है। युआन जोंग चतुराई से कहता है, इतनी बड़ी मछली अपने आप हमारे जाल में आ जाती है, मैं इसे कैसे नहीं पकड़ सकता। थोड़ी देर बाद जी तानेइन युआन जोंग को बताते हैं कि उनकी कार को अपग्रेड कर दिया गया है। बाद में युआन जोंग ने तांग हुआ से कहा कि अब से तुम्हारा नौकर मेरा है। फिर वे षटकोण महल में पहुंचे, जो युआन जोंग का घर था। युआन जोंग जी तानेइन से कहते हैं कि अब से तुम न तो यहाँ रहोगे और न ही वहाँ रहोगे। फिर जी तानेइन ने अपने इन्फिनिटिव स्पेस बैग से छोटा ऑटोमेटन निकाला। युआन जोंग को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी ऑटोमेटन उसके पास कैसे आई। जी तानेइन का कहना है कि वह भी मेरे साथ रहेंगी। युआन जोंग उत्तर लेकर चला गया। जी तानेइन सोचते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द ही उनसे दिव्य हाथ लेना होगा। एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। दूसरा एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द आने वाले नए वीडियो के लिए बने रहें।